उर्दू में 12 खड़ी भाग 4 लेकर मोइन शम्सी हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा 3 अक्षरों के बारे में, च, छ और ज। तो शुरुआत करते हैं च से। देखिए, जो च का पहला साउंड हिंदी में है, उसको उर्दू में लिखने के लिए चे अक्षर पर ज़बर लगा दीजिए, च बन गया। और चा लिखने के लिए चे में अलिफ मिला दीजिए, चा हो गया। ची, चे के नीचे ज़ेर, ची। ची लिखने के लिए चे में छोटी ए मिलाइए, ची हो गया। चु लिखने के लिए चे पर पेश लगाइए, चु हो गया। चू लिखने के लिए चे वाव उल्टा पेश, चू। वैसे यहाँ एक बार फिर बता दूं कि मैं उल्टा पेश का इस्तेमाल आमतौर पर नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, ऊ साउंड के लिए मैं चे पर डायरेक्ट पेश लगा दिया करता हूँ, जो कि असल में चो के लिए बताया गया है पुरानी किताबों में। ठीक है, मैं यहाँ आपको पुराने ही स्टाइल से बता रहा हूँ ताकि आपको सीखने में आसानी हो, लेकिन जब आप लिखने लगेंगे तो आप आसानी से लिख पाएंगे बिना निशानों के, कम से कम निशान लगाया करेंगे। खैर, तो यह है चू, चे वाव उल्टा पेश, चू। और चे लिखने के लिए च या चे में बड़ी ये चे। चे लिखने के लिए आप क्या करेंगे कि देखिए, च ऐसे लिखेंगे, चे में बड़ी ये तो मिलाएंगे, लेकिन चे पर ज़बर लगा देंगे, चे हो गया। चो लिखने के लिए चे वाव। अब देखिए, यहाँ मैंने निशान हटा दिया, जो पेश था चे के ऊपर पेश होना चाहिए था, मैं अब नहीं लगा रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता, मैं पहले भी कह चुका हूँ, निशान कम करूँगा ताकि आप सीखने में आसानी महसूस करने लगें। ठीक है, फॉर्मेलिटीज़ कम से कम हो, सरलीकरण हो, सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन हो चीज़ों का। तो चो, चे वाव, चो। चौ लिखने के लिए वही चे वाव, लेकिन चे पर ज़बर। चंग लिखने के लिए चन लिखना पड़ेगा उर्दू में, और चह लिखने के लिए ऐसे लिखेंगे, चे और गोल है, जो कि इस तरह के रूप में आ जाती है, चह। ठीक है, फिर छ की बात करते हैं। छ जो कि च और गोल सॉरी दो चश्मी हे से बनता है, छ, और उस पर ज़बर लगा दीजिए तो छ। तो अब मैं चे और दो चश्मी हे को अलग अलग ना कहकर इस पूरे अक्षर को छ कहूँगा। ठीक है, तो छ पर ज़बर। और छा लिखने के लिए छ में अलिफ मिला दीजिए। छी लिखने के लिए छ के नीचे ज़ेर लगा दीजिए। ठीक, छी हो गया। छी लिखने के लिए आप क्या करेंगे कि अरे ये है साहब, छी कहाँ गया, ये आया साहब। छी लिखने के लिए छ में छोटी ये मिलाइए। छू के लिए छ पर पेश लगाइए। छू के लिए छ वाव उल्टा पेश, छू। ठीक, और छः के लिए छ बड़ी ये, छ के लिए छ बड़ी ये, लेकिन छ पर ज़बर। और छो के लिए छ और वाव, छो। यहाँ भी देखिए मैंने निशान गायब कर दिया। और छौ के लिए छ और वाव और ज़बर ज़रूरी है, अदरवाइज़ छो और छौ में कोई फ़र्क नहीं रहेगा ना, इसलिए छौ लिखने के लिए। अब कोई ये ना पकड़े कि मैंने फ़र्क बोल दिया, फ़र्क। अभी एक साहब ने मेरा एक शब्द पकड़ लिया और कमेंट बॉक्स में लिखा है। और आप सबको समझना चाहिए कि बोलचाल में हम सभी लोग, मैं भी और आप भी, उतना ज़्यादा ग्रामर का ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन जब हम सीख रहे हों तो चीज़ें सही बताई जानी चाहिए। तो खैर, छो और छौ। ठीक है, छौ लिखने के लिए छ और वाव, लेकिन छ पर ज़बर। और छंग लिखने के लिए छन लिखना पड़ेगा उर्दू में, और छह लिखने के लिए वही छ और गोल है, छह। ठीक, तो ये हुआ छ का जिक्र। अब छ के बाद आता है ज, च, छ और ज। ज लिखने के लिए देखिए, आप सिंपल है कि जीम पर ज़बर लगा दीजिए, ज बन गया। जा लिखने के लिए जीम पर अलिफ, जीम के साथ अलिफ मिलाइए, जा हो गया। जी के लिए जीम के नीचे ज़ेर लगाइए। जी के लिए जीम में छोटी ये मिला दीजिए। यहाँ भी देखिए, अब मैं निशान नहीं लगा रहा हूँ, वैसे ज़ेर यहाँ भी होना चाहिए। जी, जीम, ज़ेर और ये होना चाहिए, लेकिन आपने पिछली कई बार देखा होगा कि मैंने अब इस तरह के अक्षरों में, इस तरह के साउंड्स में निशान नहीं लगाया। तो जी, ठीक है। जु के लिए जीम पर पेश, जु। और जू के लिए जीम वाव उल्टा पेश। ठीक, और फिर जे के लिए जीम और बड़ी ये। जै के लिए भी जीम और बड़ी ये, लेकिन जीम पर ज़बर। और जो के लिए जीम वाव, सिंपल है, निशान लगाना छोड़िए अब यार। और जौ के लिए निशान लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ जो और जौ एक जैसा हो जाएगा। देखिए, जौ लिखने के लिए आप जीम पर ज़बर लगाइए, तभी वो जो से अलग होगा, जो, जौ। फिर जंग लिखने के लिए बड़ा सिंपल है कि जंग को जन लिखना पड़ेगा, और जह लिखने के लिए वही जीम में गोल है, जह। तो आज आपने सीखे साउंड्स च, छ
और ज के आगे के अक्षरों के साउंड हम अगले वीडियोस में देखेंगे। तो 5वां वीडियो इस कड़ी का ज़रूर देखिएगा और अपनी राय देते रहिए, कुछ पूछना है पूछते रहिए। वीडियोस के लिंक्स अपने दोस्तों के साथ अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करते रहिए। बहुत जल्द आऊँगा लेकर आपके लिए मैं 12 खड़ी उर्दू में का 5वां भाग। फ़िलहाल मोइन शम्सी को अनुमति दीजिए। सलाम हिंदुस्तान।